दीदी देखो मैंने नया पतंग बनाया है, जल्दी आओ खेलते हैं। ठीक है, आ रही हूँ। ओह, संभल के भागो मीरा, गिर मत जाना। वाह, उसकी एनर्जी कमाल की है, सच में खुश है। दीदी पकड़ो मुझे, देखो मैं कितनी तेज हूँ। हर बार मीरा को ही प्यार और ध्यान मिलता है, मैं हमेशा क्यों अलग रहती हूँ। धैर्य रखो बेटा, सब कुछ समय पर समझ में आएगा। चलो बच्ची, तुम भी खेलो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। दीदी तुम इतनी धीमी क्यों हो, पकड़ो मेरा हाथ। ठीक है, अब पकड़ लिया बस। वाह, ये जोश, सच में कमाल कर रही हो मीरा। हाँ, अन्वी भी धीरे धीरे सीख रही है। दीदी जल्दी करो, मैं तुम्हें हरा दूंगी। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ। देखो मीरा कितनी खुश है, उसका एनर्जी लेवल कमाल है। क्यों हमेशा सिर्फ वही सबकी नजरों में होती है, मुझे भी देखो, मैं भी इस घर की हूँ। मीरा सोफा पर फैली हुई बैठी टीवी देख रही थी। उसके सामने प्लेट में फल रखे थे। अन्वी दरवाजे से अंदर आती है, थकी हुई। मीरा, सेब खत्म मत करना, थोड़ी देर में दूध भी दूंगी। अन्वी चुपचाप किचन की तरफ जाती है। माँ, कुछ खाने को है? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो, बाद में देखेंगे। मीरा, अच्छी तरह चबाकर खाओ, पेट खराब हो जाएगा। एक ही घर, एक ही माँ, फिर भी मेरे लिए शब्द अलग क्यों होते हैं? जब अन्वी वापस मीरा के पास जाती है तो मीरा रिमोट गिरा देती है। अन्वी दीदी, रिमोट उठा दो। तुम खुद भी उठा सकती हो। माँ, दीदी सुन नहीं रही। उनकी माँ किचन से बाहर आती है। क्या हो गया है तुम्हें? छोटी है वो, कर दिया करो जो वो कहती है। ठीक है। इतने में उनके पिता काम से घर आ जाते हैं। और बताओ, सबका आज का दिन कैसे गया? हाँ, मीरा ने आज ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, दिखाओ। पापा, मेरी भी देखिए। अच्छा, बाद में देखेंगे। हर बाद में मेरे लिए ही क्यों होता है? दादी भी वहाँ आ जाती है। अन्वी बेटा, इधर आ, आज स्कूल कैसा रहा? ठीक। सच बोलो बेटा। दादी, क्या हर बच्चा अपने घर में ऐसा महसूस करता है कि वो जरूरी नहीं है? नहीं बेटा, कुछ बच्चे समझने में समय लेते हैं और कुछ को दुनिया जल्दी बड़ा बना देती है। और फिर हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद अन्वी इधर उधर देख रही थी। इतना समय हो गया, लेकिन माँ मुझे लेने क्यों नहीं आई? और मीरा भी स्कूल से नहीं निकली। तेरी मम्मी नहीं आई आज क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आती ही होंगी। अरे, तुम्हारी मम्मी तो कब की मीरा को लेकर चली गई? बात छोटी थी, पर हर बार वही बात क्यों होती है? मेरा किसी को ध्यान क्यों नहीं है? पर जब वो घर आती है तो देखती है कि अंदर पापा, माँ और मीरा बैठे हुए थे। कल फंक्शन है, सबकी नजर मेरी मीरा पर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लड़की सबसे अलग दिखती है। माँ, मुझे भी। अभी नहीं अन्वी, बाद में बात करना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मैं कल की प्लानिंग कर रही हूँ। उसके पापा अन्वी को थोड़ा नोटिस करते हैं और बात करने का ट्राई करते हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पापा। पापा, मैं माँ जैसी क्यों नहीं हूँ? ये सब मत सोचा करो बेटा। मीरा, चलो अंदर आओ रूम में, तुम्हें ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत हो रही है। अन्वी वही खड़ी रहती है, कोई उसे नहीं बुलाता, लेकिन दादी दरवाजे पर खड़ी थी। अन्वी, अंदर आ जाओ। रात को उसकी दादी सो जाती है, लेकिन बहुत सवाल थे जो कब के अन्वी के अंदर उसे परेशान कर रहे थे। अगर ये मेरा ही घर है, तो मुझे हर बार खुद को याद क्यों दिलाना पड़ता है? बस ये रात भी हमेशा की तरह बीत जाती है। अगले दिन दादी कमरे में अकेली बैठी थी और अन्वी दरवाजे पर खड़ी चुपचाप दादी को रोते हुए देख रही थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ अन्वी। अन्वी अंदर आती है, धीरे से बेड के पास जाती है। दादी, मुझसे कुछ छुपाया गया है ना? दादी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय से पहले बता दिए जाएं तो टूट जाते हैं। मैं अब बच्ची नहीं हूँ दादी, मुझे अच्छे से पता है कि कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, और माँ का बिहेवियर और उस बात का संबंध है। मेरा छोटा बेटा अर्जुन, हाँ, एक मेरा बेटा है अर्जुन, तुम उसकी बेटी हो, इनकी नहीं। तो मैं यहाँ क्यों हूँ?
मैं अपने माँ और पापा के साथ क्यों नहीं हूँ? वो कहाँ है दादी? बताओ ना। तेरे पिता अपनी जिंदगी की दोबारा से शुरुआत कर चुके हैं। तुम्हारी सौतेली माँ से तुम्हारी सगी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। अगर मैं उनकी बेटी थी तो उन्होंने मुझे अपनाया क्यों नहीं? मुझे बेटी बनाकर क्यों नहीं रखा? क्योंकि कुछ लोग बच्चों को नहीं ठुकराते, उनकी कहानी को ठुकराते हैं। जब तेरी माँ चली गई तो तेरे आने के साथ पुरानी बातें भी वापस आ दी। तो मैं याद दिलाती थी। हाँ, जिस औरत ने तेरे पिता से शादी की उसने आदमी को अपनाया, उसकी जिंदगी का सच नहीं। वो डरती थी कि तू बड़ी होकर सवाल बन जाएगी, उनके बच्चों और उनकी जिंदगी में सिर्फ एक रुकावट बन जाएगी। और वो चुप क्यों रहे? मैं तो उनकी बेटी थी ना। क्योंकि मर्दों को अक्सर घर बचाना आता है, सच नहीं। उन्होंने कहा या बच्ची या घर। मैंने घर नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तो मैं किसी की गलती थी और किसी पर बोझ? नहीं, तू किसी की सजा बनी और अब अपनी किस्मत की मालिक बनेगी। अब सच तुझे कमजोर नहीं करेगा, अब ये तुझे आजाद करेगा। और अब अन्वी अपने सौतेले माँ बाप के पास जाती है, लेकिन उन्हें वो अपने सगे माँ बाप ही मानती थी। माँ, मुझे आपसे और पापा से बात करनी है। मुझे पता चल गया है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ और शायद यही वजह है कि आप मुझसे प्यार नहीं कर पाई। मैंने कभी सवाल नहीं किया माँ। जब आप मीरा को गले लगाती थी और मैं दूर खड़ी रहती थी, मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा मान रही हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं थी, पर क्या मैं इंसान भी नहीं थी? अब जब जान ही लिया है तो नाटक मत करो। हाँ, मुझे पता था कि ये दिन आएगा। मैंने तुझे कभी अपनाया नहीं अन्वी। तू मेरी औलाद नहीं है, तू एक लावारिस बच्ची है, किसी और की गलती। फिर भी मैंने तुझे घर में रखा, तेरी पढ़ाई, तेरे कपड़े, तेरा खाना सब दिया। किस बात की कमी रही? माँ, मैंने तो आपको ही माँ माना। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप मेरी नहीं हैं। मैंने हर दिन कोशिश की कि आपको गर्व हो। मैंने सोचा शायद एक दिन आप कहेंगी अन्वी भी मेरी बेटी है। क्या आप थोड़ा सा भी मुझसे जुड़ नहीं सकी? पापा, आपने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते दिल से नहीं निपते अन्वी। ठीक है माँ, अगर आप मुझे बेटी नहीं मान सकी तो मैं भी प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन एक दिन आपको ये आभास जरूर होगा कि मैं भी आपकी बेटी हूँ। अन्वी इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और आज पहली बार उसकी माँ के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। अन्वी अपने कमरे में खड़ी अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ रिश्ते निभाने से नहीं, छोड़ने से पूरे होते हैं। शायद अब रुकना ठीक नहीं, लेकिन दादी को बहुत मिस करूंगी। एक वो ही तो है जो मुझसे प्यार करते हैं। अरे सुनो सुनो। माँ जमीन पर गिर गई थी। सांस तेज थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था। मम्मी, मम्मी उठो ना। पानी, जल्दी पानी ला। पापा, देर मत कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए अभी। वो सब अस्पताल पहुंच जाते हैं और अपनी माँ को एडमिट करवा देते हैं। बीपी बहुत गिर चुका है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। पापा, मम्मी को कुछ नहीं होगा ना? और इनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। हमारे अस्पताल की ब्लड बैंक में भी खत्म हो चुका है। आप अरेंज कर लीजिए जल्दी से। सबकी नजर अन्वी पर जाती है, क्योंकि अन्वी का ब्लड ग्रुप सेम था। अन्वी, तुम समझ रही हो ना? हाँ पापा, आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। उसने तुम्हारे साथ। इस समय वो सिर्फ एक माँ है, बाकी बातें बाद में। ब्लड डोनेट करने के बाद अन्वी खड़ी अपने मन में सोच रही थी। प्यार नहीं मिला, पर इंसान होना तो मेरे हाथ में है। फिर क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती?
लेकिन मैं तो करती हूँ ना। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन अब वो अनकॉन्शियस है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सभी बेड के पास खड़े होते हैं। अन्वी, अन्वी के चेहरे पर कोई जीत नहीं, बस सुकून था। ये ब्लड, तुम जा सकती थी, तुम रुकी क्यों? हाँ, तुम्हें ब्लड अन्वी ने दिया है। क्योंकि अगर आप चली जाती तो सारा घर बिखर जाता। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना और तुमने मुझे फिर भी माँ समझा। मैंने आपको माँ इसलिए माना क्योंकि आपने मुझे पाल पलोस कर बड़ा किया। मैंने इसलिए माना क्योंकि मैं आप जैसी बनना चाहती थी। शायद माँ बनने में भी वक्त लगता है। अन्वी, घर चलने से पहले एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि जो मैंने किया वो गलत था, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं फिर झूठ बोलूंगी। मैं तैयार नहीं थी किसी और की बेटी को बच्ची मानने के लिए, पर अब मैं ये मानने को तैयार हूं कि गलती मेरी सोच की थी, तुम्हारी मौजूदगी की नहीं। मुझे बेटी कहने या प्यार जताने की अगर आपका मन करे तो कहिएगा माँ। बस इतना कर दीजिए कि मैं इस घर में बोझ न लगूं। आज तक मैंने सब कुछ आसान रास्ता चुनकर टाल दिया, अब नहीं। दीदी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ले रही थी कि किसी और के लिए कुछ बचा ही नहीं। कुछ रिश्ते प्यार से नहीं शुरू होते, पर इज्जत से जरूर जिए जा सकते हैं। और अब मेरा प्यार मेरी एक बेटी के लिए नहीं, बल्कि मेरी दोनों बेटियों के लिए होगा।